हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 के एग्जाम सम्स देखे और क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सम हमने देखा। आज हम सेकंड सम देखेंगे। सम थोड़ा टफ और लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं। सेकंड सम के अंदर हमें कहा है 2 women and 5 men together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 women and 5 men कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो 2 वुमन एंड 5 मैन साथ मिलके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 डेज के अंदर फिनिश करते हैं, ठीक है। और 3 वुमन और 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। 3 वुमन एंड 6 मैन वही वर्क 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि 1 वुमन अलोन finish the work in which time and also one man alone finish this work in which time। मतलब कि एक वुमन वो काम करने में कितना टाइम लगाएगी, उसे कितना टाइम लगेगा, और 1 मैन को अलोन अकेले वो काम करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फाइंड करने के लिए कहा है उसको हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे वुमन जो है 1 वुमन वो अलोन अकेले अगर वो काम फिनिश करेगी तो उसके लिए उसको x डेज लगेंगे, और जो मैन है वो अलोन वर्क करेगा तो उसको वो काम फिनिश करने के लिए y डेज लगेंगे। ये हम सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज दैट 1 woman alone can finish the work in X days and 1 man alone can finish the work in y days। एक वुमन को अकेले वो काम करना ख़त्म करने में x डेज लगेंगे और एक मैन को वो काम अकेले फिनिश करने में y डेज लगेंगे। तो यहाँ पे x डेज और y डेज के अंदर वो टोटल वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर एक दिन की बात करें तो 1 डे के अंदर 1 वुमन कितना काम वर्क कंप्लीट करेगी, 1 डे के अंदर 1 मैन कितना वर्क कंप्लीट करेगी, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तो वो हम फाइंड करेंगे। सो वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे, तो 1 डे के अंदर वो वर्क कंप्लीट करेगी 1/x जितना, x टोटल डेज है उसमें से 1 डे जितना 1 पार्ट जितना पार्ट वो 1 डे के अंदर कंप्लीट करेगी। उसी टाइप से सिमिलरली वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज 1/y। मैन है वो टोटल वर्क कंप्लीट करता है y डेज के अंदर, तो एक दिन के अंदर कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 1/y डेज जितना काम कंप्लीट करेगा, वर्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 वुमन है और 5 मैन है, राइट। फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया है यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है उसमें 2 वुमन है और 5 मैन है। 1 वुमन 1 डे में 1/x वर्क कंप्लीट करता है, तो 2 वुमन 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे
अगेन वर्क डन बाय 2 वुमन इन 1 डे। 1 डे के अंदर 2 वुमन कितना कंप्लीट करेगा, तो 2/x जितना कंप्लीट करेगा। 1 वुमन 1 डे के अंदर 1/x, देन 2 वुमन 1 डे के अंदर 2/x जितना वर्क कंप्लीट करेगा। वैसे ही वर्क डन बाय 5 मैन इन 1 डे। 5 मैन 1 डे के अंदर कितना वर्क कंप्लीट करेगा, तो 5/y जितना वर्क कंप्लीट करेगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों वुमन और 5 मैन अगर एक साथ काम करेंगे, ठीक है, वर्क विथ टुगेदर, तो 1 डे के अंदर वो कितना काम करेंगे। अकेले वो 2/x, अकेले 5 मैंस 5/y जितना वर्क कंप्लीट करते हैं, लेकिन वुमन और मैन ये सब एक साथ मिलकर वर्क करेंगे तो एक दिन के अंदर कितना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो अगेन देन वर्क डन बाय 2 वुमन एंड 5 मैन टुगेदर इन 1 डे। तो 2 वुमन का वर्क है 2/x प्लस 5 मैन का वर्क है 5/y, राइट। तो 2/x प्लस 5/y जितना वर्क वो साथ मिला के टुगेदर 1 डे के अंदर इतना कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन टोटल साथ मिलके काम करते हैं तो वो 4 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, वर्क कंप्लीट करते हैं। तो 1 डे के अंदर वो टोटल कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे वर्क का साथ मिलके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the condition 2 women and 5 men together finish the work in 4 days। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 वुमन और 5 मैन साथ में काम करेंगे तो 4 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे, राइट। लेकिन अगर 1 डेज़ की बात करें तो एक दिन में वो सब साथ मिला के कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो 4 डेज़ का वर्क में से जो उसका 4th पार्ट होगा वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इन 1 डे, एक दिन के अंदर दे कैन फिनिश 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। वो सब साथ मिलके 2 वुमन और 5 मैन साथ मिलके एक दिन के अंदर 1/4 पार्ट जितना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अब ये जो हमारे पास सिचुएशन मिली है उस पर से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हैंस 2 वुमन 1 डेज़ के अंदर 2/x वर्क कंप्लीट करती है, प्लस 5 मैन 1 डे के अंदर 5/y वर्क कंप्लीट करते हैं, और वो साथ मिलके 2/x प्लस 5/y साथ मिलके जितना काम करते हैं 1 डे के अंदर वो है 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 जितना वर्क कंप्लीट करते हैं। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी पूरे फॉर्मेट के साथ हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा, राइट। तो सेकंड कंडीशन हमें लिखनी हो तब हमें कहाँ से शुरू करना है, तो तब हमें शुरू करना है अगेन यहाँ से कि वंडर यहाँ तक हमारा है, राइट। हमें यहाँ से फिर से करना है कि वर्क डन बाय 2 वुमन की जगह पे सेकंड कंडीशन के अंदर 3 वुमन है, तो वर्क डन बाय 3 वुमन इन 1 डेज 3/x, वर्क डन बाय 6 मैन इन 1 डे 6/y। और यहाँ पे कहा गया है कि दोनों टुगेदर अगर वर्क करेंगे तो 1 डे के अंदर 3/x प्लस 6/y वर्क कंप्लीट होगा।
लेकिन कंडीशन के अंदर कहा है कि वो साथ मिल के 3 डेज़ के अंदर वर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टोटल 3 डेज़ में वर्क कंप्लीट होगा, तो कितना पार्ट का वर्क कंप्लीट होगा 3 डेज़ में से? तो 3 डेज़ में से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा एक दिन के अंदर, तो यहाँ पे 1/3 होगा और वो हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो अब अगेन हम लिखेंगे, अगेन वर्क डन बाय 3 वुमन in 1 day is 3/x, and work done by 6 men in 1 day is 6/y। देन अगर वो एक साथ वर्क करेंगे तो वर्क डन बाय 3 वुमन and 5 men together in 1 day is 3/x plus 5/y। इतना वर्क को साथ कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अंदर हमें कहा है कि यहाँ पे 3 वुमन एंड 6 मैन कैन फिनिश वर्क टुगेदर इन 3 डेज। वो साथ में 3 दिन में काम वर्क कंप्लीट करते हैं। तो सो इन अ 1 डे, एक दिन के अंदर वो कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? दे कैन फिनिश 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क। टोटल वर्क में से 1/3 पार्ट जितना वर्क वो कंप्लीट करेंगे। सेकंड डे 2/3 और थर्ड डे 3/3, मतलब टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन के अंदर। तो ये सिचुएशन पर से हमें इक्वेशन मिलेगा। हैंस तो दोनों 3 वुमन एंड 6 मैन साथ मिलके काम करेंगे तो 3/x प्लस 6/y जितना वर्क कंप्लीट होगा, जितना समय में 1/3 जितना वर्क कंप्लीट हमारा होगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ अगेन वी राइट इक्वेशन 1 and 2। 2/x plus 5/y is equal to 1/4। Second equation is 3/x 6/y is equal to 1/3। Now equation number 1 and equation number 2, right। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्सटीट्यूट लेना होगा। यहाँ पे 1/x और 1/y की जगह पे क्या करना पड़ेगा? हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट 1/x as a and 1/y as a b in both equations। तो हमें यहाँ पे नए इक्वेशंस मिलेंगे। 2a plus 5e is equal to 1/4 and 3a plus 6b is equal to 1/3, ठीक है। हमें ये से दो इक्वेशंस मिलेंगे। अब हमें पता है कि ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, उसमें से किसी भी मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी जाके हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो किसको कौन सा वेरिएबल और कौन सा कोफिशिएंट सेम है या फिर कौन सा इजीली सेम हो सकता है, वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो 5 और 6 है, राइट।
ए कोफिशिएंट के जो ए वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो 2 और 3 है, राइट। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल्स का यहाँ पे एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वेरिएबल और कोफिशिएंट को सेम करना होगा। वेरिएबल्स तो ऑलरेडी सेम है लेकिन कोफिशिएंट सेम करने होंगे। तो उसको सेम करने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम के यूज़ करेंगे। तो अगर बोथ इक्वेशन के अंदर हमें ए वाली टर्म जो है उसको अगर हमें एलिमिनेट करना हो तो उसके कोफिशिएंट सेम करने होंगे। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम 3 2 ज़ा 6, सो यहाँ पे एलसीएम होगा 6, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन के अंदर, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 के अंदर ए का कोफिशिएंट 2 है जिसको 6 करना हो तो हम क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन जो है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। उसी टाइप से 4th इक्वेशन के अंदर 3a हमारा टर्म है उसे 6a करना हो तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तब जाके यहाँ पे 6a दोनों में टर्म सेम होगी एंड देन वी कैन एलिमिनेट दिस टर्म, राइट। सो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 and इक्वेशन 4 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशंस मिलेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशंस हमें मिलेगा 3 2 ज़ा 6a प्लस 3 5 15b इज इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 4 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 6 2 12b इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, यहाँ पे हमें मिलेगा 2/3, राइट। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब ये दोनों इक्वेशंस को में से हमें 6a को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम दोनों के बीच में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ए टर्म वाला टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी और बी की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अब हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 बाई 6, तो यहाँ पे 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4, 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 साइन चेंज, 6a एलिमिनेट हो जाएगा, 15b में से 12b माइनस होगा तो 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, ठीक है। ये जो हमारे पास फिक्शंस है उसको हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं। उसके लिए फिर से 3b इज इक्वल टू 3/4 2/3, 3/4 माइनस 2/3। तो इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। यहाँ पे राइट साइड दोनों के बीच में सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो दोनों के कॉमन में डिनोमिनेटर लिख के हम सीधा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है, डिफरेंस है। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा और सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और एलसीएम में यहाँ पे हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है देखिए, तो 3b इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 3 × 3 9, 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ बीच में माइनस है 8 और दोनों डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई 4 × 3 12,
राइट। तो ये दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया। नाउ 3b इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1/12, सो b इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3 36। तो b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 1/36। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ पुट b इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 दो में से किस में हम पुट करेंगे ये वैल्यू? तो ये b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 है हमारा 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b की जगह पे 1/36 इज इक्वल टू 1/3, 1/3। सो 6 6 जा 36, सो 3a प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3, राइट। नाउ 3a हमें a फाइंड करना है, तो यहाँ पे 1/3, 1/6 को राइट साइड लेंगे तो माइनस 1/6। सो 3a इज इक्वल टू, अगेन दो टर्म के बीच में सब्सट्रैक्ट है, ये दोनों टर्म जो है वो हमारा फ्रिक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अगर डिनोमिनेटर को सेम करने जाओगे तो यहाँ पे न्यूमिनेटर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, एंड डिनोमिनेटर multiply each other, 6 into 3 18, so 3a is equal to 6 minus 3 upon 18, so a is equal to 3 upon 18 into 3। ठीक है, ये a हम राइट साइड लेंगे तो डिनोमीटर में जाएगा, 3 3 कैंसल, सो a is equal to 1/18। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1/18, b की वैल्यू मिलेगी 1/16। नाउ अब हम जानते हैं कि b और 1 जो है वो तो हमने सब्स्टिट्यूट लिया है, a हमने लिया है 1/x की जगह पे एंड b हमने लिया है 1/y की जगह पे। तो अगेन वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू है 1/18 इज इक्वल टू 1/x एंड 1/36 इज इक्वल टू 1/y। नाउ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और 18 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x इज इक्वल टू 18 एंड सेम y मल्टीप्लाई बाई 1, 36 मल्टीप्लाई बाई 1, तो y इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें मिल रही है 18 और 36। और यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है कि 1 वुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। ठीक है, यहाँ पे अलोन 1 वुमन जो है वो वर्क फिनिश करते रही है x डेज के अंदर, जो हमें फाइंड करना है, और 1 मैन जो है वो अलोन फिनिश द वर्क इन y डेज, वो y डेज के अंदर वर्क फिनिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक 1 वुमन अलोन वो वर्क कंप्लीट करने के लिए 18 डेज जितना टाइम लगेगा उसे, और 1 मैन को वो वर्क कंप्लीट करने के लिए अकेले वो वर्क कंप्लीट करने के लिए 36 डेज जितना टाइम लगेगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे thus 1 woman alone can finish the work in 18 days and 1 man alone can finish the work in 36 days। ठीक है, 18 और 36 डे के अंदर वो वर्क कंप्लीट होगा।
राइट फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल थोड़ा टफ लॉन्ग है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको अभी लिखना है और इसकी अच्छे से नोटबुक के अंदर, प्रैक्टिस बुक के अंदर वापस 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।